तो आज हमारा इंट्रोडक्शन सीरीज़ का 3rd लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस क्यूब को डिलीट कर देता हूँ एक्स के बटन से, ठीक है? और आपको ये जो सेंटर में चीज़ नज़र आई है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये है हमारा 3D कर्सर या फिर आप सिंपल कर्सर भी कह सकते हैं, ठीक है? और ये कैसे मूव करता है, शिफ्ट का बटन आपने प्रेस करके रखना है और राइट क्लिक आपने करना है। जिधर भी आप राइट क्लिक करेंगे और ये इस तरह मूव कर सकता है, ठीक है? अच्छा, एक शॉर्ट कमांड है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है शिफ्ट एस, ठीक है? जब आप शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये हमारा 3D कर्सर की ही तमाम सेटिंग्स है, ठीक है? आप यहाँ से 3D कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, कर्सर टू ओरिजिन, भी कर्सर जहाँ पर भी होगा, वो दोबारा से अपने नॉर्मल पोज़ीशन पर आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन पर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे गलती से 3D कर्सर मूव हो गया है, आप शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और वो दोबारा से अपने डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन पर आ जाएगा। तो मैं 1-2 इसमें ऑब्जेक्ट इम्पोर्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट ए, मंकी हेड, ठीक है? यहाँ से मैं इसको थोड़ा-सा रोटेट कर लेता हूँ। इसको मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ, शिफ्ट डी से एंड शिफ्ट डी और इसी तरह शिफ्ट डी, लाइक दिस वन, और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ ऐसे। और इन सबको मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी-सी रैंडम रोटेशन दे दूँ, ठीक है? लाइक दिस वन, ठीक है? ये कुछ मंकी हेड्स मैंने क्रिएट किए हैं। अच्छा, जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, वो है ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स और लोकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और उनको यूज़ कैसे करना है आपने, ठीक है? इस वक़्त हम जो काम कर रहे हैं, वो ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स में काम कर रहे हैं। 3 ही कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब एक्सिस हैं। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक ज़ेड एक्सिस है, ठीक है? यहाँ से आप सेटिंग को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इस वक़्त हम ग्लोबल सेटिंग में हैं, ठीक है? ग्लोबल सेटिंग, लोकल सेटिंग, नॉर्मल, ठीक है? फिलहाल हम ग्लोबल सेटिंग में हैं। आप देखें, मैं कोशिश इन चारों मंकी हेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है आपने, क्लिक, लेफ्ट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक। ठीक है, मैंने चारों के चारों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिए। अब आप अगर इनको मूव करवाएँगे ना, जी, ज़ेड, तो ये ग्लोबल एक्सिस में मूव कर रहे हैं, ठीक है? इसी तरह जी, एक्स, ये भी ग्लोबल एक्सिस में मूव कर रहे हैं और जी, वाई, ये तीनों के तीनों हमारे ग्लोबल एक्सिस हैं, ठीक है? अब चलें मैं इसको थोड़ा-सा कन्वर्ट कर देता हूँ लोकल एक्सिस में, इससे क्या होगा? ठीक है, अब मैंने ये लोकल एक्सिस सेलेक्ट कर लिया है, इसको मैं ज़ूम कर देता हूँ और यहाँ से मैं अपना रोटेशन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? रोटेशन टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इस मंकी हेड को अगर सेलेक्ट करता हूँ, तो इस पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है? और अब मैं इसको थ्रू एक्स एक्सिस अगर मैं रोटेट करूँ, ऐसे, ठीक है? ये एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने इसको थोड़ा-सा रोटेट कर दिया है। तो आप देखेंगे ये जो ज़ेड एक्सिस की लाइन है, ये थोड़ी-सी पहले पहले ग्लोबल में ये सीधी होती है, ठीक है? ग्लोबल एक्सिस में आप देखेंगे जो ज़ेड एक्सिस है, ये बिल्कुल सीधा है अलोंग द ग्लोबल, और लोकल में अगर देखें तो ये अलोंग द शेप। अगर अब आप इसको मूव करवाएँ जी और ज़ेड, तो ये बिल्कुल ग्लोबल के अलोंग मूव नहीं कर रहा है, बल्कि लोकल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। अगर ग्लोबल के अलोंग मूव करवाते, तो ये ऐसे बिल्कुल ऊपर और नीचे की तरफ, ये ग्लोबल एक्सिस था हमारा, और लोकल में अकॉर्डिंग टू शेप जो भी इसका एक्सिस बनेगा, उस तरह ये मूव करेगा, ठीक है? मैं इन तमाम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी और इसको भी और इसको भी। अगर अब मैं इनको रोटेट करूँगा, अ, अब मैं इनको अगर मैं सबको सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है? लाइक इसको, इसको और इसको, और अगर अब मैं इनको मूव करूँ जी और ज़ेड, ठीक है? तो ये तमाम के तमाम अपने-अपने ग्लोबल एक्सिस में मूव कर रहे हैं, ठीक है? इनको मैं थोड़ा-सा रोटेट कर देता हूँ। इसको ऐसे, लाइक दिस वन, एंड इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखें जी और ज़ेड, ठीक है? चारों के चारों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अपने लोकल एक्सिस में सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इनको ग्लोबल में सेलेक्ट कर लें और अब मैं जी और ज़ेड का बटन दबाऊँगा, तो ये सब के सब ग्लोबल एक्सिस में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप ग्लोबल एक्सिस और लोकल एक्सिस को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वैसे इसके लिए एक शॉर्ट कमांड भी है, हर दफ़ा आप यहाँ से जाके चेंज करेंगे, उसके लिए एक शॉर्टकट भी है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। अगर आप फिलहाल मैंने ये ग्लोबल सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं अब इसको जी और ज़ेड से मूव करूँगा, तो ये अलोंग द ग्लोबल मूव कर रहा है।
ठीक है? अगर मैं इसको डायरेक्ट लोकल एक्सिस में मूव करवाना चाहता हूँ, यहाँ से ग्लोबल को यूज़ किए बगैर, तो आप क्या करेंगे, जी का बटन दबाना है, ज़ेड का बटन दबाना है और फिर एक और दबा आपने ज़ेड का बटन दबा देना है। तो ये इसका ऑटोमैटिकली लोकल एक्सिस सेलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप एक्स के साथ भी कर सकते हैं। इसका एक्स एक्सिस ग्लोबल के लिए भी और लोकल के लिए, दोनों के लिए सेम है, ठीक है? वो ऐसे ये रोटेशन जो है, ये फ़िलहाल लोकल एक्सिस में हो रहा है। मतलब आप अगर एक्सिस का बटन 2 दफ़ा प्रेस कर देंगे, तो लोकल एक्सिस में काम करेगा और अदरवाइज़ वो ग्लोबल एक्सिस में काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, अगर मैं इसको सिंपल जी और ज़ेड का बटन दबाऊँगा, तो ये नॉर्मल ग्लोबल एक्सिस में काम कर रहा है और अगर मैं जी, ज़ेड और ज़ेड 2 दफ़ा दबाऊँगा, तो ये लोकल एक्सिस में काम कर रहा है। ऐसे सिमिलरली अगर हम एक्स एक्सिस में करवाएँ, ठीक है? ये लोकल एक्सिस में काम कर रहा है और ये ग्लोबल एक्सिस में काम कर रहा है, ठीक है? तो मैंने आपको ग्लोबल कोऑर्डिनेशन के बारे में बता दिया। तो मैंने आपको ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी बता दिया और लोकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी बता दिया और आप इनको शॉर्ट कमांड के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अगर मैं स्केल भी करूँ, तो ये अलोंग द लोकल एक्सिस हो रहा है और ये अलोंग द ग्लोबल एक्सिस हो रहा है। जो नेक्स्ट हमारी चीज़ है वो है ट्रांसफॉर्म पाइवट पॉइंट, ठीक है? ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, पाइवट पॉइंट, ठीक है? ट्रांसफॉर्म पाइवट पॉइंट इसको कैसे यूज़ करना है, नॉर्मली ये हमारा होता है बॉन्डिंग बॉक्स सेंटर, ठीक है? इसमें कैसे काम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक इमेजिनरी इन तमाम के गिर्द बॉक्स बना लेता है और अगर अब हम इनको रोटेट करें, तो ये इमेजिनरी इन चारों के दरमियान वाला जो पॉइंट होता है, वहाँ से इस चीज़ को रोटेट कर रहा है, ठीक है? सेंटर से, इन चारों के ऑलमोस्ट सेंटर से। और अगर हम इसको यहाँ से चेंज कर दें 3D कर्सर पे, तो जिस जगह पर हमारा 3D कर्सर होगा, वही हमारा पाइवट पॉइंट बन जाएगा। इस वक़्त हमारा जो 3D कर्सर है, वो इस सेंटर में है बिल्कुल। अगर अब हम रोटेट करते हैं, तो ये इस पाइवट पॉइंट 3D कर्सर के अलोंग ही रोटेट करेगा। अगर मैं 3D कर्सर को मूव कर दूँ थोड़ा-सा, मैं यहाँ पर 3D कर्सर को ले आता हूँ और अब मैं रोटेट करता हूँ। मैंने 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं, आर का बटन दबाता हूँ, तो आप देखेंगे ये जिस जगह पर हमारा 3D कर्सर है, उस जगह से रोटेट कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ से 3D कर्सर सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे 3D कर्सर रख लें आप, ठीक है? यहाँ पे 3D कर्सर रखें तो उसके हिसाब से ये मूवमेंट होगी सारी। इसी तरह यहाँ से हम अ, इंडिविजुअल ओरिजिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम एक्टिव एलिमेंट भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने एक्टिव एलिमेंट सिलेक्ट किया है, तो जैसे मैंने बताया था कि ये 2 तरह की सिलेक्शन होती है, एक एक्टिव सिलेक्शन होती है, एक पैसिव सिलेक्शन होती है। एक्टिव की निशानी क्या आती है, उसके गिर्द हमें येलो लाइनिंग नज़र आती है, तो इस वक़्त ये हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट है। अगर अब हम इस तमाम मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, रोटेट करेंगे तो ये अलोंग द एक्टिव ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, मूव करेगा, ठीक है? सिमिलरली मैं शिफ्ट का बटन दबा के रखता हूँ और इस वाले को एक्टिव बना लेता हूँ सिंपल क्लिक करने से और अब मैं अगर रोटेट करूँ, तो ये एक्टिव ऑब्जेक्ट के अलोंग ही रोटेट होगा, ठीक है? इसी तरह आप इनको इंडिविजुअल ओरिजिन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कि जो हर ऑब्जेक्ट का अपना-अपना ओरिजिन है, यहाँ से मैं लोकल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने इंडिविजुअल ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है? जो भी इनका अपना सेंटर पॉइंट है, वहाँ से अब ये मूव करेंगे, हर अपने-अपने हिसाब से। यहाँ से मैं ज़ेड का बटन दबा देता हूँ, तो ये लोकली अपने-अपने ओरिजिन से मूव कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं, ठीक है? आप ये चीज़ आप ये चीज़ दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, स्केल के लिए भी, रोटेशन के लिए भी और लोकेशन के लिए भी, ठीक है? चाहे आपने मूव करवाना हो या फिर रोटेट करवाना हो या फिर आपने इसको स्केल करना हो। ठीक है? तो ये अपने-अपने लोकल एक्सिस के अलोंग स्केल होंगे। यहाँ से अगर हम ग्लोबल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर वो करेंगे, तो ये सिर्फ़ एक ही डायरेक्शन में बड़े हो रहे हैं। अच्छा जी, जो नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको बतानी है वो है स्नैपिंग के बारे में। उसके लिए मैं एक नई फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं स्क्रीन कास्ट ऑन कर लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको बतानी है, वो है स्नैपिंग के बारे में, कि स्नैपिंग किस तरह से काम करती है, ठीक है? उसके लिए मैं पहले कुछ क्यूब ले आता हूँ यहाँ पर, इसी को मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ। शिफ्ट डी,
ठीक है? ये मल्टीपल मैं क्यूब्स ले आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, स्नैपिंग क्या होती है? ठीक है? यहाँ से आप ये हमारा स्नैपिंग का बटन है, आप इसको ऑन कर लें और यहाँ से आप मुख्तलिफ सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो 1-2 सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। सब बाय डिफ़ॉल्ट ये इंक्रीमेंट पे सेलेक्ट होता है। अगर हम इसको ऑफ रखें और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, जी का बटन दबाएँ, आप देखें ये स्मूथ मूवमेंट इसके अंदर शो हो रही है। अगर हम यहाँ से स्नैपिंग ऑन कर लेंगे, तो आप गौर करेंगे ये ग्रिड मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है? एक स्पेसिफिक ग्रिड के बाद ही यानी कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर करने के बाद ही ये मूव कर रहा है, ग्रिड मूवमेंट। इसी तरह अगर आप यहाँ से वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? आपने वर्टेक्स सेलेक्ट किया और ये देखें ऑटोमैटिकली क्लोज़ेस्ट, ठीक है? तो क्या होगा, इसको मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल दिस ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हम इस किनारे के साथ बिल्कुल परफेक्टली जॉइन करना चाहते हैं। तो उस वक़्त हम ये वर्टेक्स मोड ऑन करते हैं। अगर अब मैं जी का बटन दबाऊँगा और जस्ट मैं इसको पास लेकर जाऊँगा इसके, तो ऑटोमैटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा दूर कर देता हूँ। अच्छा, अगर मैंने इस किनारे के साथ इस किनारे को और इस किनारे को आपस में जॉइन करना हो, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, जी का बटन दबाऊँगा और उसके पास लेके जाऊँगा और सिंपल क्लिक कर दूँगा। तो ये बड़े परफेक्ट तरीके से वर्टेक्स जॉइन हो जाएँगे, ठीक है? इस तरीके से आप स्नैपिंग यूज़ कर सकते हैं। मैं 1-2 और आपके सामने जॉइन कर देता हूँ, ठीक है? दिस वन अ, यहाँ पे, ठीक है? इसी तरह अच्छा, इसके लिए एक शॉर्ट कमांड भी है हमारे पास, ठीक है? अगर आप स्नैपिंग ऑन नहीं करते, आप इसको ऑफ ही रखते हैं, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली अगर हम लेके जाएँ, अब ये सिलेक्ट यहाँ पे जॉइन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जब इसको जी से मूव करवाएँगे इसके पास, हम कंट्रोल का बटन दबा देंगे, ठीक है? कंट्रोल के बटन से क्या होगा, ये ऑटोमैटिकली अपने क्लोज़ेस्ट जो भी इसके करीब-तरीन वर्टेक्स होगा, वहाँ पे ये स्नैप हो जाएगा, ठीक है? सिंपल आप क्लिक कर देंगे, कंट्रोल आपने होल्ड करके रखना है, ठीक है? इसको सेलेक्ट किया, जी का बटन दबाया, पास लेके गए, ठीक है? कंट्रोल का बटन दबाया, फिर लेफ्ट क्लिक किया और कंट्रोल का बटन छोड़ दिया। इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं और आप बहुत ही जल्दी फ़ास्ट तरीके से डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। अच्छा जी अच्छा जी, जो नेक्स्ट टूल जो मैंने आपको बताना है, वो है उसके लिए मैं न्यू फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? मैंने न्यू फ़ाइल आपके सामने ओपन कर ली है। अब जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, वो है अलाइन रोटेशन टू द टारगेट। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट ले आता हूँ यूवी स्फीयर, ठीक है? इसको मैं साइज़ में थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ और इस पे मैं एक सेटिंग लगा रहा हूँ। सेटिंग लगाने के लिए हम सिंपल स्पेस का बटन दबाएँगे, यहाँ से अपनी सेटिंग फाइंड करेंगे, शेड स्मूथ सॉरी एसएच ठीक है, सेकंड वन शेड स्मूथ इस पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमैटिकली जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये शेड स्मूथ स्मूथ हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। अच्छा जी, अब एक और सेटिंग है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिए पहले मैं एक और ऑब्जेक्ट ले आता हूँ, टॉरस, ठीक है? और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ वाई एक्सिस के अराउंड थोड़ा-सा और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है? आप देखेंगे ये और हमारा जो टॉरस है, वो इसके ऊपर काफ़ी मुश्किल से सेट हो रहा है, ठीक है? तो इसका एक आसान तरीका है कि आप क्या करें, आप सिंपल यहाँ से अपना स्नैप ऑन करें और यहाँ से फेस को सिलेक्ट कर लें, ठीक है? और यहाँ से अलाइन प्रोजेक्ट टू द टारगेट एंड प्रोजेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स ये ऑन कर लें आप, ठीक है? अब मैं अगर इसको सिर्फ़ मूव करूँगा, तो ये ऑटोमैटिकली इस सरफेस के ऊपर बड़े परफेक्ट तरीके से एडजस्ट हो जाएगा, ऐसे, ठीक है? मुझे मैनुअली रोटेट या फिर इसको स्केल नहीं करना पड़ेगा। सिंपल आपने जस्ट इसको डुप्लिकेट करना है, तो ये ऑटोमैटिकली अ, इसके ऊपर बड़े अच्छी तरीके से फिट आ जाएगा। अगर हम ये स्नैपिंग यूज़ ना करें और उसके बगैर हम इसको अगर एडजस्ट करने की कोशिश करें, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है? और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और परफेक्शन भी नहीं मिलती। तो इसीलिए हम स्नैपिंग टूल यूज़ करते हैं, लाइक दिस वन, ठीक है?
तो स्नैपिंग टूल से हमारा काम काफ़ी फास्ट अप हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा एक तो मैं और चीज़ें आपको बता दूँ। ये वाला जो टूल है हमारा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वाला जो टूल है हमारा डिस्प्ले के लिए ऑब्जेक्ट टाइप विज़िबिलिटी, ठीक है? ये कहाँ पे काम आता है? आप देखें हमारे सीन में इस वक़्त एक हमें कैमरा नज़र आ रहा है, हमें लाइट भी नज़र आ रही है और कुछ हमारा मैश है, ठीक है? अगर हम सिंपल इसे ऑन करें, तो हम यहाँ से अपने सीन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइट है, हम इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है? लाइट यहाँ पे रहेगी लेकिन हमें नज़र नहीं आएगी, उसका इफ़ेक्ट भी यहाँ पर रहेगा, ताकि जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो थोड़ा-सा साफ़ हो जाए, ठीक है? क्योंकि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल लाइट्स होती हैं और एक काम करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है इस तरह के एनवायरनमेंट। अगर आप मल्टीपल कैमरा हो आपके सीन में, मल्टीपल लाइट्स हों, तो आप सिंपल यहाँ से लाइट्स को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका जो 3D वर्कस्पेस है वो क्लियर हो जाएगी। इसी तरह ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, ये व्यू पोर्ट ग्ज़्मो के लिए शो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसे ऑफ कर दें, तो आप देखेंगे ये जो साइड पर हमें नेविगेशन के टूल थे, वो अब नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है? सिमिलरली आप यहाँ से मुख्तलिफ सेटिंग्स भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं सजेस्ट करूँगा कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उनके साथ मूव करें। अच्छा, जो थर्ड हमारा ऑप्शन है वो है शो ओवरलेज़, ठीक है? इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको ऑफ कर दें तो हमें सिर्फ़ वही ऑब्जेक्ट नज़र आएँगे जो हमारे जब हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, रेंडर करेंगे, तो रेंडर में जो चीज़ हमें नज़र आनी चाहिए, वही चीज़ इस वक़्त हमें बिल्कुल नज़र आ रही है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है। इवन कि बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया है, ठीक है? ड्यूरिंग वर्क हम बार-बार ओवरलेज़ को ऑफ कर देते हैं और अपने सीन को चेक कर सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। लास्ट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है पाइवट पॉइंट, ठीक है? आप देखें ये एक क्यूब है, ठीक है? और इसके सेंटर में आपको एक येलो डॉट नज़र आ रहा है, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट अगर लेकर आऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कोन लेकर आता हूँ, ठीक है? इसके सेंटर में भी आपको एक येलो डॉट नज़र आ रहा है, इसके सेंटर में भी सिमिलरली मैं एक टोरस ले आता हूँ, तो आपको इसके सेंटर में भी एक येलो डॉट नज़र आ रहा है, ठीक है? ये जो येलो डॉट है, ये हमारा है पाइवट पॉइंट, ठीक है? या फिर आप इसको सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं कि जब भी हम कोई एक्शन परफ़ॉर्म करते हैं ना, मतलब रोटेट करना हो, स्केल करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको रोटेट करना है, तो ये अपने पाइवट पॉइंट के अकॉर्डिंग ही रोटेट होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, जहाँ पर पाइवट पॉइंट होगा, वहीं से इसने रोटेट होना है, उसी जगह से ये स्केल होगा, स्केल अप और स्केल डाउन, ठीक है? उसी जगह से इसकी जो लोकेशन वगैरह है, वो सारी वहीं से मैटर कर रही होती है। तो इस पाइवट पॉइंट को हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। आप देखें इसको मैं थोड़ा-सा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। एक्स में छोटा और वाई में थोड़ा-सा बड़ा, ठीक है? और इसको मैंने थोड़ा-सा ऊपर कर लिया, शिफ्ट डी, वाई एंड लाइक दिस वन, ठीक है? तो इनको मैं थोड़ा-सा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है? ये मैंने एक किस्म के आप इमेजिन कर लें, ये मैंने दरवाज़ा बना लिया है, ठीक है? जो कि दरमियान से ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है? अगर हम इसको नॉर्मली रोटेट करें ना, तो ये अपने पाइवट पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा है, अलोंग द ज़ेड एक्सिस, ठीक है? अ, हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल एक दरवाज़े की तरह काम करे, तो क्या होना चाहिए कि ये जो पाइवट पॉइंट है, ये सेंटर में नहीं होना चाहिए बल्कि एक साइड पर होना चाहिए इसके, ठीक है? जहाँ पर जस्ट लाइक अ हिंज जिस तरह डोर पे है एक साइड पर होता है, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ तरीके हैं उसको काम करने के लिए, ठीक है? हम अपने पाइवट पॉइंट को मूव करवा सकते हैं। एक जो सिंपल मेथड है वो क्या है, आप यहाँ से बेशक मूव टूल यूज़ कर लें या फिर सिंपल सिलेक्शन टूल ही रहने दें और यहाँ से आप चले जाएँ एक्टिव टूल में, ठीक है? जो भी टूल आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? उस टूल की सेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
फिलहाल अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को जी के बटन से ग्रैब करके मूव करते हैं ना, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मूव ना हो, सिर्फ़ ओरिजिन जो इसका है, ये पाइवट पॉइंट है, ये मूव हो। तो हम यहाँ से जैसे इसको टिक कर देंगे, ठीक है? और अब हम अगर जी का बटन दबाएँ, तो आप गौर करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ येलो डॉट मूव हो रहा है, ठीक है? जिस भी जगह पर आप अपने येलो डॉट को रखना चाहें, आप वहाँ रख दें। हमने इसको इस सेंटर में लाना है, हम दबाएँगे जी एंड वाई और इसको हम बिल्कुल इस किनारे पे ले आएँगे, ठीक है? सिमिलर हम दूसरे के साथ भी करेंगे। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, जी एंड वाई और इसको बिल्कुल किनारे पे ले आता हूँ, ठीक है? और यहाँ से मैं अब ओरिजिन का काम खत्म हो गया है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ ताकि पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करे, ठीक है? पूरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर अब हम रोटेट का बटन दबाएँगे अलोंग द ज़ेड एक्सिस तो आप देखें आपको जस्ट लाइक डोर ओपनिंग और क्लोजिंग वो वाला आपको फिनोमेना मिल जाएगा, ठीक है? ठीक, इस तरीके से। आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उसके अलावा मैं इनको दोबारा से नॉर्मल कर देता हूँ। अच्छा जी, जो दूसरा मेथड है अपने पाइवट पॉइंट को मूव करने के लिए, ठीक है? उसके क्या है कि आप 3D कर्सर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है डोर की ये वाली साइड और मैं इसका जो ओरिजिन है, मैं लेकर आना चाहता हूँ इस जगह पर, ठीक है? वहाँ पर मैं शिफ्ट का बटन दबा के मैंने रखा है और राइट क्लिक कर दिया है तो कर्सर इस जगह पर आ गया है, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट, ठीक है? उसके बाद ये है सेट ओरिजिन और ओरिजिन को हमने कहाँ सेट करना है, ओरिजिन टू 3D कर्सर, ठीक है? डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैं कहूँगा कि आप तमाम लोग ये ट्राई करें डिफरेंट ऑप्शंस क्या करते हैं, ठीक है? 3D कर्सर, तो जो ओरिजिन था अब वो 3D कर्सर पर पहुँच चुका है, ठीक है? अब आप अपने 3D कर्सर को मूव कर लें इस वाले ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपना 3D कर्सर रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट, सेट ओरिजिन एंड ओरिजिन टू 3D कर्सर, ठीक है? तकरीबन हमें वही चीज़ मिल जाएगी। अब हम अगर इसको रोटेट करें ज़ेड और ज़ेड के एक्सिस से, तो हमें वही फिनोमेना देखने को मिल रहा है, ठीक है? इस तरीके से भी आप रोटेट कर सकते हैं। अपने ओरिजिन को मूव कर सकते हैं, ठीक है? ये थोड़ा-सा मैंने आपको पाइवट पॉइंट के बारे में बता दिया है और इस क्यूब को मैं डिलीट कर देता हूँ और इसकी जगह पर मैं एक मंकी हेड ले आता हूँ, ठीक है? और GZ, ठीक है? और चलें, देखिए ये 4 डिफरेंट टाइप्स के हमारे प्रीव्यूज़ होते हैं, ठीक है? मैं अपने मंकी हेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़िलहाल जिस हम मोड में काम कर रहे हैं वो है सॉलिड व्यू पोर्ट। इसी तरह ये हमारे पास होता है वायरफ्रेम व्यू पोर्ट, ये मटीरियल व्यू पोर्ट और ये रेंडर व्यू, ठीक है? डिफरेंट सेटिंग्स हैं, आप यहाँ से मैनुअली क्लिक भी कर सकते हैं इनके ऊपर या फिर आप सिंपल ज़ेड का बटन दबाएँगे, तो भी आपको ये तमाम आप सॉलिड व्यू में जाना चाहते हैं, मटीरियल व्यू में जाना चाहते हैं, वायरफ्रेम में या रेंडर व्यू में, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल ज़ेड के बटन से या फिर यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये चारों कैसे काम करते हैं। फिलहाल जिस मोड में हम काम कर रहे हैं, ये हमारा सॉलिड व्यू है और अगर हम वायरफ्रेम के ऊपर क्लिक करें, तो जस्ट हमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है? मोस्टली क्या होता है कि हमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट्स के दौरान, तो उस वक़्त ये फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है? ये हमारा नॉर्मल सॉलिड व्यू था जिसमें अभी तक हम काम करते आए हैं और ये वाला हमारा कौन-सा है मटीरियल व्यू पोर्ट, ठीक है? अगर जो भी हमने इसके ऊपर फ़िलहाल आपको ये व्हाइट रंग का नज़र आ रहा है और इसकी रीज़न यही है कि क्योंकि अभी तक हमने कोई भी मटीरियल अप्लाई नहीं किया, ठीक है? अगर आप इसमें मटीरियल अप्लाई करेंगे, कोई कलर अप्लाई करेंगे तो वो हमें इसमें नज़र आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारा मटीरियल है, मटीरियल प्रॉपर्टीज़ है, इसको ओपन करेंगे और न्यू इस पे क्लिक करेंगे, सिंपल लेफ्ट क्लिक करना है आपने और यहाँ से आप कोई भी अपना अ, जो भी आपको कलर सही लगता है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारा मटीरियल व्यू पोर्ट है, ठीक है? और इसी तरह ये जो लास्ट पर हमारा है, ये है रेंडर व्यू पोर्ट, ठीक है? रेंडर व्यू पोर्ट्स में हमें लाइट्स के इफ़ेक्ट भी नज़र आ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्लेन लेकर आता हूँ और ये देखिए मैंने प्लेन को बड़ा कर दिया है। ये हमारी लाइट है और अगर मैं इसको मूव करूँ, ठीक है? आप देखें लाइट का इफ़ेक्ट भी हमें इसके अंदर नज़र आ रहा है।
तो ये हमारा कौन-सा व्यू पोर्ट होता है, रेंडर व्यू पोर्ट और ये वही व्यू पोर्ट है कि जब भी हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे और उसको एज़ अ वीडियो फॉर्मेट में या उसको एज़ अ पीएनजी फॉर्मेट में हम जब रेंडर कर रहे होंगे, तो हमें यही वाला रिज़ल्ट एट द एंड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो वो काम हम सारा सॉलिड व्यू में कर रहे होते हैं और जो हमें रिज़ल्ट हमें मिल रहा होता है, वो सारा हमें रेंडर व्यू पोर्ट के अंदर मिल रहा होता है, ठीक है? तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ग्लोबल एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बता दिया। आप इनको यूज़ करें, बाकी जो मेथड हैं इनको भी यूज़ करें, ठीक है? उसके अलावा मैंने आपको ट्रांसफॉर्म पाइवट पॉइंट कैसे आप पाइवट पॉइंट को डिफरेंट मेथड से यूज़ कर सकते हैं, 3डी कर्सर की हेल्प से इनविजिबल ओरिजिन के साथ, ठीक है? उसके अलावा स्नैपिंग के बारे में हमने बात की, ठीक है? कुछ मैंने यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट, वर्टेक्स और फेस कैसे आपने यूज़ करना है, ठीक है? आप बाकी भी ट्राई कर सकते हैं और ये जो हमारा सॉफ्ट सिलेक्शन है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारे जो जितने भी बेसिक्स थी वो कंप्लीट तो ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी बेसिक्स थी, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एक प्रॉपर मॉडल बनाएँगे। थैंक यू वेरी मच।